देखिए मैं इससे विवाह कर लूंगी। आगे बढ़ने लगी हैं इधर, देखिए मैं इससे विवाह कर लूंगी। आगे बढ़ने लगी हैं इधर, जाकर के जब पहुंची हैं सत्यवान के पास में, नीचे खड़े होकर के जवाब दिया है कि देखिए आप कौन हैं और लकड़ियां क्यों काट रहे हो? वैसे तो आपके चेहरे से चंद्रमा की तरह ये यानी चमक झलक रही है, बड़ा सुंदर चेहरा है आपका। ऐसा नहीं लग रहा है कि आप किसी छोटे खानदान से हो। उसी समय सत्यवान कहने लगे तुम सही कह रही हो। अगर तुम हमारा परिचय जानना चाहती हो तो देखिए हम तुम्हें अपना परिचय अवश्य बताएंगे, लेकिन आप हमसे ये पूछना क्यों चाहती हो, क्या कारण है? उसी समय सावित्री कहने लगी हैं पहले आप हमें अपना परिचय बताइए, उसके बाद में हम आपको बताएंगे। तो सत्यवान जी कहने लगे हैं, तो कहे कुबर में धुमत सेन सुत और सैब्या महतारी, तो सालिया देश के महाराज थे हमारे पिता महाराज धुंतसेन। महाराज पिता की आंखें फूट गई और करके चढ़ाई दुश्मन ने सबको। अब तो काटल कड़ी वो सुकुमार की गुजर चला। हमारे पिता महाराज धुंतसेन ये शाल्य देश के राजा थे, लेकिन जब नेत्रहीन हो गए दुश्मनों ने सारा राज छीन लिया। अब जंगल के बीच में गुजारा लकड़ियां काट करके हो रहा है। जितना इतने शब्द सुने हैं उसी समय सावित्री कहने लगी हैं कि देखिए हम आपसे विवाह करना चाहते हैं, तुम हमसे विवाह कर लो। जो इतने शब्द सुने हैं उसी समय सत्यवान कहने लगे इसका मतलब तुम हमारी मजाक उड़ा रही हो। हम लकड़ियां काट कर गुजारा चलाते हैं और तुम पालकी से होकर के जंगल के बीच से जा रही हो। हजारों सैनिक तुम्हारे संग हैं, हजारों दासियां तुम्हारे संग हैं, फिर भी तुम हमसे विवाह क्यों करना चाहती हो? उसी समय सावित्री कहने लगी देखिए ये हम आपको बता नहीं सकते, मगर हम आपसे विवाह करना चाहते हैं। हमने पूरे संसार में जगह जगह अपने वर की तलाश करी, मगर तुम जैसा कोई लड़का नजर नहीं आया। उसी समय सत्यवान समझा करके कहने लगे हैं सुनिए कि जब बेटा ने कही और मान ले सही की राजकुमारी, अब काट लकड़ियां बेच के की हुए रही गुजर हमारी।
विवाह कर सकती हो। बोला तुम ढूंढो बर कोई और होए जो सुगर कुटुंब परिवार, मेरे संग में होएगी जीवन की ख्वारी। अरे हम लकड़ियां काट करके अपना और अपने परिवार का गुजारा कर रहे हैं। अगर तुमने हमसे विवाह कर लिया तो तुम्हें भी इसी तरीके से रहना पड़ेगा। क्यों हमारी मजाक बना रही हो? उसी समय सावित्री कहने लगी ऐसी बात नहीं है, हम आपकी मजाक क्यों बनाएंगे भला। और क्या बोली है कि कर जोड़ के दिया बतलाई, क्यों हम कर रहे थे बुराई। अरे हमसे विवाह करने को मना क्यों कर रहे हो? क्यों हमको रहे ठुकराई। मेरी और से तबीयत नाई, तुम अम्मों को ले आओ अपनाई। मेरी और पे तबीयत नाई, तुम ले आओ मौका अपनाई। जब सावित्री ने जिद ठान ली उसी समय सत्यवान कहने लगे हैं, देखिए इससे पूर्व मैं अपने माता पिता से पूछ करके आऊंगा, तभी मैं तुमसे विवाह करूंगा। सत्यवान ने यह कहा, लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। आजकल तो महाराज शादी कर लेते हैं, पढ़ने गए स्कूल में कॉलेज में, लेकिन माँ बाप को पता ही नहीं चलता। जब फोन करो के देखो तो क्या कहेंगे, सुनो अपनी बहू से बात कर लो पहले हैं? तो महाराज आजकल का ऐसा जमाना, माँ बाप को पता ही नहीं चल और लाला शादी कर ले। तो क्या हुआ है इधर सत्यवान जी कहने लगे हैं, सर्वप्रथम मैं अपने माता पिता से पूछ करके तब तुमसे विवाह करने की यानी हामी भरूंगा। इस तरह से महारानी यानी जो दासियों की तरह जीवन बिता रही हैं जंगल के बीच में, उनके पास में सत्यवान पहुँचे हैं और जवाब दिया है, माँ तुमसे मिलने के लिए कोई आया है। उसी समय सावित्री जी ने प्रणाम किया है, महाराज अश्वपति की बेटी हूँ, आपके पुत्र सत्यवान के संग में मैं विवाह करना चाहती हूँ। उसी समय मैया ने बहुत समझाया मगर सावित्री नहीं मानी है। जवाब दिया है कि देखिए हमने सत्यवान जी को अपना पति स्वीकार कर लिया है, अब चाहे हमें दुख मिले या सुख मिले उन्हीं के संग में हमें सुख और दुख झेलना है, इसीलिए हम उनसे विवाह करना चाहते हैं। बहुत समझाया, जब नहीं मानी तो आखिरकार सत्यवान जी की माँ सैब्या और धूमतसेन जी ने उन्हें यानी आज्ञा दे दी है। आज्ञा जब दी है, इधर सावित्री जब महलों में लौटी हैं इधर, तो महाराज अश्वपति के नगर में बड़ी खुशियां मनाई जा रही हैं और खुशियां मनाने के बाद में इधर देव ऋषि नारद चले हैं। देव ऋषि नारद जिस वक्त चले हैं तो इधर जवाब दिया है, महाराज आपके नगर में खुशियां क्यों मनाई जा रही हैं। उसी समय कहने लगे हैं, अभी सावित्री यानी अपने वर की तलाश करके आई हैं।
तो देव ऋषि नारद से कहा कि देखिए आप उस वर के बारे में जरा सोच कर बताइए, देख करके बताइए कि वह लड़का कैसा है जिसका वर्ण सावित्री करके आई हैं। उसी समय देव ऋषि नारद ने अपनी पत्रिका को निकाला और जवाब दिया है कि देखिए